जी नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित संघर्ष न्यूज रोशन के साथ। जरा सोचिए, देखिए इस देश को किस दिशा में वर्तमान की सरकार ले जा रही है। कभी मुसलमानों पर हमला तो कभी दलित पिछड़ों पर हमला तो कभी सिखों पर हमला तो कभी बौद्धों पर हमला तो कभी जैन समुदायों पर हमला। क्या इस देश में वो नहीं चाहते हैं कि इस देश अमन चैन की नींद सो सके? क्या उनका ये मकसद हर वक्त हर पल रहता है कि कहीं किसी समुदाय से दंगा फसाद करा देना? इस खबर को जरा आप देखिए। अभी बोधगया में बौद्धिस्ट लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई में आंदोलन पर लगे हुए हैं, लेकिन सरकार की कान में एक जूं तक नहीं रेंगी है। और ये देखिए मामला जोधपुर में जैन समुदायों का विरोध प्रदर्शन, वो भी मौन जुलूस, यानी विशाल जुलूस मौन होकर जैन समुदाय लोग निकाले हैं। देखिए किस प्रकार से उन पर हमला किया जाता है। मध्य प्रदेश के निमचा में जैन संतों पर जानलेवा हमला किया जाता है। यानी जैन संत जो हैं उन पे बहुत ही कहर बरसाया जाता है और बेरहमी से मारा पीटा जाता है। और महाराष्ट्र में जैन मंदिरों का ध्वस्त कर दिया जाता है। क्या इस देश में कुछ असामाजिक तत्व के लोग वो किस प्रकार से जैन समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और इस देश में नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं इस देश को? तो क्या वर्तमान की सरकार सत्ता में बैठी हुई है, क्या उनकी कान में ये सब भनक नहीं जाती है? तो क्या इस देश को सवाल यह है कि इस देश को कब तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्धिस्टों में और जैन समुदायों हिंदू मुस्लिम में लड़ाता रहेगा? इस सवाल उनसे है जो वर्तमान के सत्ता में है। और देखिए किस प्रकार से दलितों पर एट्रोसिटी घटती जा रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। एट्रोसिटी दलितों के ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। ये मामला एक दूसरा मामला है राजस्थान के, जो कि लोग 14 अप्रैल के दिन बोधिसत्व ज्ञान के भंडार कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर, कई भाषाओं का ज्ञानी, जिनका लोग 14 अप्रैल को जयंती मना रहे थे, उसी बीच से ये खबर आई है कि उस दिन राजस्थान के 2 दलित युवक छत्तीसगढ़ जिला के कोरबा में अपनी मजदूरी मांगने के लिए गए थे जो मालिक है उसके पास। लेकिन उसकी कायराना हरकतें बहुत ही विचलित कर देगा आपको। आप जरा इस खबर के सुनिएगा। तो उस दोनों लड़का को निर्वस्त्र कर दिया जाता है और निर्वस्त्र करके उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरह से खींचा जाता है और उसके ऊपर इतना जुर्म ढहा जाता है, अमानवीय का परिचय देते हुए उस दोनों बच्चा को उसके ऊपर करंट का झटका दिया जाता है। मतलब मानो तो उनके अंदर मानवता शर्मसार हो चुकी है। और इतना ही नहीं रुका, उस व्यक्ति को नाखून भी कबाड़ दिया जाता है, पिलास से खींच लिया जाता है। क्या दलित होना इस देश में सबसे बड़ा गुनाह है? सवाल है उन जिस देश में सबसे ज्यादा
बहुजन समाज की जनसंख्या उस देश में उनके ऊपर इतना जातीय जुल्म किया जाता है, तो क्या इस देश के जो दलित पिछड़ा नेता हैं वो सिर्फ वोट लेते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं सत्ता के मलाई चाटने के लिए? इस मामले को अभी तक कोई ऐसा यानी SC ST OBC का नेता इस मामला को नहीं उठाया। सिर्फ एसी समुदाय के हैं तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद इस मामले को अपने एक्स हैंडल पर उठाए हैं और सरकार से ये जवाब मांगा है कि क्या इस देश में दलित होना गुनाह हो चुका है? क्या छत्तीसगढ़ के भजन लाल सरकार कान में रुई डालकर सोई हुई है, जबकि वो 14 अप्रैल को सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर पर फूल मार्पण करते हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में किस प्रकार से दलितों के ऊपर कहर बरसाया जाता है और अमानवीय कृत्य किया जाता है। तो क्या इस पे भजन लाल सरकार जवाब देगी? ये चंद्रशेखर आजाद ये अकेले दलितों पर एट्रोसिटी एक्ट घटता है, उस पे वो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा यही सोशल मीडिया पर हर एक प्लेटफॉर्म पर वो आवाज उठाते हैं। सड़क से लेकर संसद तक वो दलितों के आवाज और बहुजनों को आवाज उठाते हैं। तो क्या इस देश में जो कि SC ST OBC का नेता है वो सत्ता के सिर्फ मलाई चाटने के लिए है? पूछता है बहुजन समाज कि आपको अगर वोट देता है तो क्या आप अपने स्वार्थ के लिए इतना घटिया राजनीति कैसे कर सकते हैं? जरा आप सोचिए और विचार कीजिए कि अगर बहुजन समाज पे इतना ज्यादा अत्याचार जुल्म होता है और खास करके दलितों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार और जातीय जुल्म होता है, अभी तक कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी इस मामला को नहीं उठाया है। देखने वाली बात होगी कि क्या भजन लाल और राजस्थान सरकार क्या इस पे एक्शन लेती है या ना लेती है, ये देखने वाली बात ही होगी। ये इस खबर पे मेरी नजर रहेगी। जी नमस्कार, देखते रहिए आप दलित संघर्ष न्यूज। शोषित वंचित दबित कुचले समाज की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करिए दलित संघर्ष न्यूज।